ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है और इसमें भी जब एकादशी का व्रत श्रावण मास में आता है तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा की जाती है। और जब दोनों की पूजा संयुक्त रूप से श्रावण मास की एकादशी के दिन करते हैं तो इससे हमें दुगना फल भी प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार की जो कामना होती है मनुष्यों की, वो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। और श्रावण मास की जो एकादशी होती है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अगर किसी भी प्रकार से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना अगर आप करते हैं और संभव हो तो आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर आप व्रत करते हैं, भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग बनने लग जाते हैं। और कई दंपत्ति ऐसे भी होते हैं जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो ऐसे में अगर पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की विधि विधान से आप पूजा करते हैं तो मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजित बड़ा ही शांति एवं धर्मप्रिय था, लेकिन वह पुत्र विहीन था। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वैश्य थे। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय में प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय के पास पहुंचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखा और उन्होंने उसे रोक दिया और फिर स्वयं पानी पीने लगे। ऐसा करना राजा के लिए बिल्कुल भी धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्यकर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बन गए, किंतु उस एक पाप के कारण उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका सारा पुण्य राजा को दे दें तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा तो कुछ समय के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा और इस दिन किसी भी प्रकार की अगर संतान से संबंधी परेशानी है तो व्रत धारण करके जो भी दंपति विधि विधान से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करते हैं उन्हें संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त मतलब पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए और उन्हें किस मंत्र का विशेष रूप से आज जप करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें एकादशी के व्रत के बारे में तो पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अगस्त को रात्रि 11:50 पर और पुत्रदा एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त होगी 8 अगस्त की रात्रि में 9 बजे। तो व्रत हमें कब धारण करना है, 8 अगस्त 2022 यानी कि सोमवार के दिन हम पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में है क्योंकि इस दिन श्रावण मास का अंतिम सोमवार होगा और इसी दिन एकादशी का व्रत भी होगा। तो भगवान श्री हरिविष्णु के साथ भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना कीजिए तो निश्चित ही जिस भी मनोकामना से आप भगवान श्री हरिविष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करेंगे, मतलब अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन मान लीजिए कि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा कीजिए और उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित ही आज का जो ये अत्यंत दुर्लभ और बहुत शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, इस समय में की गई
आपकी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ और श्री हरिविष्णु के द्वारा स्वीकार्य होगी और आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। तो व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें आज के दिन सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है और इसके साथ ही आज आपको चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही नियम का पालन करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आप सात्विक भोजन लेंगे, शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात को कुछ खाना चाहते हैं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और रात्रि में शास्त्रों के अनुसार भूमि शयन का विधान है, तो अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन जरूर करना चाहिए। ये दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। और एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। आज भगवान श्री विष्णु के सामने अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लीजिए। सुबह की पूजा के समय ही व्रत का संकल्प लेना है। तो अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और कुछ पैसे ले लीजिए, चाहे तो सफेद तिल भी रख सकते हैं और इन सभी वस्तुओं को अपने दाहिने हाथ में रखकर भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद आप विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, पीले फल अर्पित किए जाते हैं, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित किए जाते हैं। पीला यज्ञोपवीत भगवान श्री विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। और भगवान श्री विष्णु को जो भोग आप अर्पित करेंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। आज शाम के समय तुलसी में दीप दान अवश्य करना चाहिए। सुबह जल नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत सी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, तो सुबह हम जल तो नहीं देते हैं, लेकिन शाम के समय दीप दान अवश्य करना चाहिए। और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। आज विष्णु चालीसा का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और भगवत गीता का पाठ एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन आज के दिन पढ़ना अवश्य चाहिए। और अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, इतना समय नहीं है आपके पास, तो आप उसे मोबाइल में भी सुन सकते हैं या फिर भगवत गीता की पुस्तक रखकर उसकी विधिवत पूजा भी कर लेते हैं, तब भी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अपने व्रत खोलने से पहले, स्वयं भोजन करने से पहले शास्त्रों के अनुसार हमें किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उसे भोजन कराना चाहिए, तभी स्वयं पारण करना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल सकते हैं, जैसे कि कच्ची भोजन की सामग्रियां निकाल सकते हैं। और अगर ये भी संभव न हो तो कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। और अब जानते हैं कि पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण के समय का बहुत महत्व होता है। तो पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अगस्त को मंगलवार को सुबह 5:46 से सुबह 8:26 तक, ये जो शुभ मुहूर्त है इसी समय में आपको पारण करना है। और अब बात करते हैं कि आज के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप भगवान श्री विष्णु की अगर पूजा आराधना भी करते हैं आज के दिन, तो इसी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन कुछ विशेष मंत्र भी बताए गए हैं आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और संभव हो तो आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो सात्विक भोजन रखिए और आज के दिन विधिवत भगवान श्री विष्णु की सुबह के समय भी और शाम के समय भी पूजा कीजिए। आज लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। तो भगवान श्री विष्णु की पूजा के साथ ही लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए। आपके पास विग्रह है या फिर फोटो है, चित्र है, जो भी भगवान श्री विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। तुलसी दल युक्त भोग आप उन्हें अर्पित करें। आज के दिन अगर संभव हो तो माखन मिश्री का भोग उन्हें अर्पित करें और इसके बाद आप वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं आज के दिन, अधिक से अधिक संख्या में आपको आज जप करना चाहिए, लेकिन कम से कम आप 5 माला 11 माला तो जरूर कीजिए।
और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है और मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ पुत्रदा एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जो भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।